हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है बहुत ज़्यादा ठंड। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। इतनी धुंध हो रही थी, अभी कैमरे में इतना पता नहीं चलता, कैमरे में साफ दिखाई देता है, बट डायरेक्ट देखो ना तो इतनी धुंध थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे आए हुए थे ये क्या कहते हैं, बूटे वाले अंकल और हमारी हाउस वर्कर। तो ठंड थी तो मैंने इनके लिए बनाई थी चाय। ये पी रहे थे चाय और मैंने से फिर फटाफट बर्तन मांजने स्टार्ट किए। मैंने सारे बर्तन मांजे। नाश्ता हम कर चुके थे। नाश्ता मेरी मम्मी ने बनाया था, क्योंकि हमने बनाई थी मक्की और मूली की रोटी। वो मेरे को आती नहीं है, वो मम्मी बनाते हैं, तो मम्मी ने बनाई थी। ये है मेरी मामी सास, उनकी बेटी। वो आई थी रहमत से मिलने के लिए। और ये इसका बेटा है लक्ष्य। तो जब ये आई थी तो रहमत सोई हुई थी, बट थोड़ी देर बाद फिर रहमत उठ गई थी। तो फिर ये दोनों बच्चे खेल रहे थे आपस में। और मेरी ननद का आ गया था फ़ोन आशु का, तो ये उससे बात कर रही थी। फिर मम्मी को फ़ोन दे दिया था। फिर मैंने इनके लिए बनाई थी चाय और इसको मैंने किया था गाजर का हलवा गरम करके दिया था। तो इन्हें खाया था गाजर का हलवा और रहमत को भी खिला रही थी। ये इसकी स्लेट थी, ये लेके आया था नई। तो मैं ऐसे ही इसके साथ प्रैंक कर रही थी, थोड़ा सा मैं लिख रही थी कुछ 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 कुछ। फिर मैं इसको बोल रही थी पढ़ के बता, बट अभी छोटा बहुत है, इसको पढ़ना नहीं आता है। तो मैं इसे पूछ रही थी क्या लिखना है, तो मैं फिर इसके मम्मी पापा और इसका नाम लिखा था। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैंने लक्ष्य ठीक लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि कोई कोई लक्ष्य लिखता है वाई के बाद ए लगाता है और कोई कोई वाई के बाद ए नहीं लगाता है। और उसके बाद ये अपने टॉयज़ नहीं दे रहा था इसको। इसकी मम्मी इसको दे रही थी रहमत को खेलने के लिए, बट ये बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। बच्चे जो होते हैं ना इस टाइम पर ना सेल्फिश होते हैं। इस टाइम पर क्या, बड़े भी सेल्फिश होते हैं वैसे तो। तो बच्चे अपनी कोई चीज़ नहीं देना चाहते किसी को भी। हाँ, दूसरों की ले लेंगे, बट अपनी बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये यहाँ पर खा पी रहे थे। फिर मैंने स्टार्ट किया लंच का सारा कार्यक्रम। मैंने बनानी थी आलू वड़ियों की सब्ज़ी, क्योंकि ये फरमाइश थी इसकी, जो कि आई हुई है, मेरी नंद आई है। इसकी फरमाइश थी, इसने एक दिन पहले ही मुझे फ़ोन कर दिया था कि मुझे आलू वड़ी की सब्ज़ी और चावल खाने हैं। मैं कहा जी ठीक है जी, अब फरमाइश करिए, पूरी तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने फटाफट से सारा मसाला तैयार किया, प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया। और उसके बाद वड़ियाँ जो होती हैं उनको ना थोड़ा तोड़ना पड़ता है। ये अमृतसरी वड़ियाँ होती हैं, इनमें मिर्ची होती है काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा टेस्टी बनती है ये, बहुत अच्छी स्पाइसी बनती है। तो फिर मैंने सारा मसाला भुना, सब कुछ डाला जितनी जो जो डालना होता है मेन मसाले, और उसको अच्छे से भूनना है जब तेल ऊपर आ जाए थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने फिर जो टमाटो की प्यूरी थी अदरक और हरी मिर्च के साथ, मैंने वो उसमें मिक्स की और फिर उसको अच्छे से पकने दिया। ये आ गया था, हमारे कुत्ता आ गया गली में। ये पहले नीचे आता था, अब ये ऊपर भी आने लग गया खाने के लिए। तो फिर इसको मम्मी ने थोड़ा सा दूध डाला था पीने के लिए। फिर मैंने वड़ियाँ जल्दी से तोड़ के, मेरा मसाला पक चुका था, मैंने मसाला थोड़ा और पकाना था, इतने में मैंने फिर चावल भिगो के रख दिए। थोड़ी देर भिगोने पड़ते हैं, तो मैंने चावल भी रख दिए भिगोने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने की थोड़ी सी खिचड़ी गरम रहमत के लिए, जो मम्मी ने खिलाई थी उसको, क्योंकि मैं अब बना रही थी खाना। और मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका था, मम्मी ने भी इसको खाना खिला दिया था और मुझे नहाने जाना था। मैं काम करके ही नहाती हूँ, मेरे को पता नहीं आदत नहीं है मुझे, और मैं थोड़ी सी आलसी भी हूँ, मैं लेट उठती हूँ। तो मैं सुबह नहीं नहाती हूँ, मैं काम करके ही नहाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी वड़ियाँ तली थी, ये श्रुति ने बोला था कि उसको खानी है, और फिर मुझे रहमत के लिए भी थोड़ी सी तलनी थी। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा सारी तल लेते हैं, बट मैंने तेल जो डाला था वो चावलों के अकॉर्डिंग डाला था कि मुझे जितने में राइस बनाने हैं। तो मेरी ना वड़िया ये जो थी ना वो जल गई थी थोड़ी सी, फुल वड़िया। तो इनको फुल वड़िया बोलते हैं इधर पंजाबी में, मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारे पापड़ बोलते हैं। तो मैंने पापड़ तले, लेकिन थोड़े थोड़े जल गए थे, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा और ऑयल ऐड किया ताकि अच्छे से पापड़ भुने, जले ना। और बाकी का जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो तो बाद में निकाल ही लेंगे। तो फिर मैं और मम्मी फिर बात करने लग गए थे, साथ में साथ खा भी रहे थे थोड़ा बहुत। और फिर जल्दी से मैंने फुल वड़ियाँ तली।
उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैं निकाल दिया। तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, मुझे डर लग रहा था कि मेरे ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि पता नहीं ऐसे ही थॉट्स आते हैं कुछ करते हुए काम ना, कि ये ना लग जाए वो ना लग जाए, पता नहीं बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो फिर मैंने बना दिए थे चावल भी, मैंने अच्छे से वो कर दिए थे, जीरा डाल के तड़का लगा दिया था। और फिर मैंने सब्ज़ी के लिए काटा था हरा धनिया, और सब्ज़ी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। ये सब्ज़ी अच्छी ही लगती है। और मेरे चावल बन गए थे और मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर मैं नहा के वापस आई, बच्चे खेल रहे थे और अपने गाने सुन रहे थे। फिर हमने सब ने खाया खाना, ये मेरा वेट कर रहे थे कि मैं नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। फिर मैंने रहमत को भी थोड़े आलू खिलाए, आलू मैश करके थोड़ा सा घी डाल के इसको दे देती, तो ये बहुत अच्छे से खा लेती है। लेकिन इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी है, इन्हें ना 2-3 बारी उल्टी कर दी थोड़ी थोड़ी। इसको थोड़ी सी ठंड लगी है, बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसको पूरा पैक करके रखती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों, पता नहीं कहाँ से ठंड लग जाती है, बस लग जाती है। मैं भी अपना पूरा पैक करके रहती हूँ। कहते हैं लोग कि ना तेरा दूध पीती है इसलिए तो तेरी ठंड इसको लग जाती है, तो मैं भी पूरा पैक करके रहती हूँ, बट फिर भी लग ही जाती है माड़ी मोटी ना ठंड। और फिर श्रुति का जाने का टाइम हो गया था, पापा इसको छोड़ के आने वाले थे, तो इसको हम सब बाय कर रहे थे और ये अपने भाई को बाय कर रही थी और रोने लग गया था, चिल्लाने लग गया था कि ये मेरे को मार रही है। बट बच्चों का ये खेल है, ये मार थोड़ी रही थी। फिर हम सब बाय करने लगे और ये निकल गए अपने घर के लिए। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ये इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी अपनी मम्मी की गोद में ही चढ़ता है और उतरता है, सीढ़ियों से चढ़ता नहीं है, उतरता नहीं है, इसको डर लगता है। बट इसको मैंने बोला कि इसको थोड़ी आदत डालो पैदल चलने की। पैदल चलता है लेकिन सीढ़ियों से उतरता चढ़ता नहीं है। तो पापा लेके चले गए थे श्रुति को घर छोड़ने के लिए और हम आ गए थे अपने रूम में। हमने थोड़ा सा आराम किया। ये खुद सो गई थी, इसने मुझे नहीं सोने दिया। जैसे ही मेरे सोने का टाइम हुआ ये खुद उठ गई और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे सोना था थोड़ी देर। बाहर आ गए थे बिल्लू, और जब बिल्लू आ जाता है ना, बिल्लू की आवाज़ सुनते ही ये पागल हो जाती है कि बिल्लू है और बिल्लू के साथ इसको खेलना है, उसको पकड़ना, उसके कान पकड़ने हैं। हमें डर लगता है कि ये मार वार ना दे। फिर मैंने अपने बनाई थी चाय और उसके बाद हमारे पड़े थे बहुत सारे बर्तन एज़ यूजुअल। फिर मैंने जल्दी से सारे बर्तन मांजे, सारा किचन साफ़ किया और दीपू लेके आया था चोकोलावा केक। तो मुझे याद नहीं था, मुझे बाद में याद आया, तो मैंने फिर वो गरम किया और फिर मैंने वो खाया और ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है। एक तो इसमें ना शुगर कम थी, थोड़ी मीठा कम था और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन गरम गरम, ठंडा नहीं इतना अच्छा लगता, लेकिन गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे लगा कि मुझे रहमत के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। फिर मैंने सोचा इसको थोड़ी ठंड भी लगी हुई है, इसको बना देते बेसन का चीला, क्योंकि वो गर्म होता है। तो मैंने इसके लिए बनाया बेसन का चीला। थोड़ी सी प्याज काटी, थोड़ा सा टमाटर काटा, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक, और फिर पानी डाल के मैंने इसका बैटर बनाया। एक छोटा सा मैंने बनाया था रहमत के लिए और एक बड़ा सा बनाया था मैंने मम्मी के लिए। मम्मी ने भी खाना था, तो मैंने एक मम्मी के लिए बनाया था और एक रहमत के लिए बनाया था। मैंने रहमत को खिला दिया था, मम्मी ने खा लिया था। उसके बाद आ गई हमारी डिनर की बारी। सब्ज़ी मेरी दोपहर की रखी हुई थी जो हो जाती, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी कोई बनाई नहीं और जल्दी से मैंने आटा निकाला। आटा ख़त्म हो गया था तो ड्रम में मैंने आटा डाला। उसके बाद मैंने आटा छाना, और हम ना बाजरे का आटा भी मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि ठंड है ना अभी, तो ठंड में बाजरे का आटा खाना चाहिए, वो गर्म होता है, वो अच्छा होता है। लेकिन खाली बाजरे का आटा किसी किसी से वो रोटी अच्छी नहीं लगती, वो खाते नहीं हैं, तो हम गेहूं के आटे में उसको मिक्स करके फिर बना लेते हैं और फिर खाते हैं। ये आ गई थी किचन में, मेरे को रोटी नहीं बनाने दे रही थी और बार बार ये वाला दरवाज़ा खोल रही थी। मुझे डर लगता है कि इसकी उंगली ना आ जाए, एक बार आ चुकी है, फिर ये रोती है, चोट लग जाती है। फिर मैंने इसको बाहर निकाला और उसके बाद फिर मैंने बनाई सारी रोटियाँ, और रोटी बनाने के बाद मैंने फिर से किचन साफ़ की और फिर मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, फ़ोन चला रही थी, और फ़ोन चलाने के बाद फिर हमारे खाने की बारी आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। वो खा रहे थे थोड़ा सा पनीर, उनको भूख लगी थी, तो मैं रोटी बना चुकी थी। मैं कहा चलो फिर रोटी बन गई, अब खाना वाना खा लो। और ये हमारा घर का हाल है, देख लो, जब बच्चा होता है घर में तो ऐसे होता है। खुद तो सो गई है और लेकिन सारा उसने इतना फैला रखा है, बहुत ज़्यादा। सारा मैंने फिर साफ़ किया और ये फिर अपने चाचू के साथ खेलने लगी थी, उठ गई थी। हमने खाना वाना सब खा लिया था, हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। हम रात का खाना सारे साथ में ही खाते हैं।
सुबह तो ड्यूटी जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, दोपहर को भी हम साथ नहीं रहते हैं ज़्यादा, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, लेकिन रात में हम सारे साथ में ही खाना खाते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं उसके बाद ही हम खाना खाते हैं, चाहे 9 बज जाए चाहे 9:30 बज जाए, तो हमने साथ में ही खाना खाना है। उसके बाद फिर मैं इसको ले आई थी दादा दादी के पास, क्योंकि मुझे किचन में काम करना था, थोड़ा सा दूध बनाना था, किचन साफ़ करनी थी, और इसलिए मैं उनको ले आई थी इसके पास। और फिर मैंने बनाया दूध, मम्मी और पापा का दूध बनाया, उसके बाद अपना बनाया। मैंने आपको बताया था मैं अपने दूध में क्या क्या डालती हूँ फॉर रिलीफ टू माई बैक पेन। बस इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, और बाय बाय।